क्रूलश उस्मान देखने वालों को हकीकत की खोज की नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, क्रूलश उस्मान की पिछली किस्त ने ऐसा रंग जमाया कि शायकीन अभी से आने वाली किस्त का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। नाजरीन, जहां उस्मान बे पिछली किस्त में गद्दारों से वाकिफ हुए, वहां उस्मान बे जब बामसी बे को निकोला के कब्जे से बचाने पहुंचे तो शायकीन की नजरें स्क्रीन पर जम गईं। बामसी बे का इस खतरनाक हमले में महफूज रहना शायकीन के लिए इसलिए अच्छी खबर थी कि बामसी बे का किरदार अब सीजन 2 के आखिर तक चलेगा और बामसी बे सल्तनत की बुनियाद रखने के लिए उस्मान बे को मुफीद मशवरे देते हुए नजर आएंगे, जबकि अगली किस्त शायकीन को अपने दिल पर पत्थर रख कर देखना होगी, क्योंकि अर्तगल के राजों के साथ ही साथ बाला खातून की जिंदगी भी अब खतरे में है। आज की इस वीडियो में हम क्रूलश उस्मान की आने वाली किस्त के बारे में मुकम्मल तफसीलात आपसे शेयर करने वाले हैं और साथ ही साथ नए आने वाले ट्रेलर के बारे में आपके जहन में उठने वाले सवालों के जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। हम आपको बताएंगे कि क्या तारगुन खातून अमानते निकोला तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी, उस्मान बे अमानतों को बचाने के लिए क्या बड़ा प्लान बनाने वाले हैं, क्या गोकतूक के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और गोकतूक तारगुन पर हमला कर देगा। अमानतों की हिफाजत और बाला खातून को बचाने के लिए गोकतूक क्या अहम किरदार अदा करने वाला है। नाजरीन, बाला खातून के वालिद शेख एदबाली की सीजन 2 में एंट्री करवा दी गई है। शेख एदबाली के कबीले में दाखिल होते ही तारगुन खातून बाला खातून को कैद कर ले गई, तो क्या अक्सा खातून की तरह बाला खातून भी इस सीजन को खैरबाद कह देगी और माल खातून की क्रूलश उस्मान में एंट्री कब करवाई जाएगी। शेख एदबाली की एंट्री सीरीज में एक नाजुक मौके पर करवाई गई। शेख एदबाली का किरदार उस्मान बे को कौन सी बड़ी मुश्किल से निकालने वाला है। साबची और बायोजा एक बार फिर फलातियूस के जाल में फंस चुके हैं। फलातियूस बायोजा को मारना चाहता है, दुमरुल अल्ब साबची को बचाते हुए शहीद हो गए। क्या साबची और बायोजा में से कोई एक सीरीज को गुड बाय कहने वाला है। इदरीस की हकीकत तो उस्मान के सामने आ चुकी है और आने वाली किस्त में इदरीस को इबरत का निशान बनाया जाएगा। क्या इदरीस के साथ साथ पैतरोस की हकीकत भी खुलकर सामने आने वाली है। निकोला बार बार अपनी चालों में नाकाम होने के बाद अब गवर्नरों के साथ मिलकर कौन सा बड़ा प्लान बनाने वाला है। जब अक्सा खातून हाजल के बारे में बाला खातून को बताने वाली थी, तो तब लीना खातून हाजल खातून को मशकूक अंदाज में देख रही थी। तो क्या लीना खातून हाजल और दुंदार की मकारियां सबके सामने लाने वाली हैं। क्या अक्सा खातून की तरह गौंचा का किरदार भी इस सीरीज को छोड़ने वाला है। और नाजरीन, आखिर में हम बात करेंगे सबके पसंदीदा किरदार जरकोताई के बारे में। जरकोताई और आइगुल की लव स्टोरी कब गौंचा और बोरान की तरह खुलकर उस्मान और बाला के सामने आने वाली है। दोस्तों, अगर इन सब दिलचस्प सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि क्रूलश उस्मान से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। क्रूलश उस्मान के धमाकेदार एपिसोड का सिलसिला जारी है। पिछली किस्त में जहां उस्मान बे के एक्शन ने सीरीज को चार चांद लगाए, वहां जरकोताई के अहमद सिपाही और बाकी बच्चों के साथ खेल वाले सीन ने शायकीन की दिलचस्पी और बढ़ा दी। पिछली किस्त का इख्तिताम ऐसे मोड़ पर हुआ जहां शायकीन खुशी का इजहार करते नजर आ रहे थे, क्योंकि उस्मान बे बामसी बे को बचाने निकोला के पास पहुंच गए। नाजरीन, अच्छी खबर यह है कि उस्मान बे बामसी बे को बचाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन नई आने वाली किस्त के ट्रेलर ने सबको हैरान कर दिया है। जब गोकतूक और तारगुन कबीले से अमानतों के साथ साथ बाला खातून, लीना खातून, हजल खातून और दुंदार को कैद करके कबीले से बाहर जा रहे थे, तारगुन जिसने राज उठाते वक्त इन कागजात को पढ़ा तो ये भी कहा कि उस्मान बे कभी भी इस सल्तनत की बुनियाद रखने में कामयाब नहीं हो सकेंगे, तब गोकतूक अल्ब बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए नजर आए। गोकतूक की खबर पर कुमरुल अब्दाल, गुंदूज और शेख एदबाली भी कबीले पहुंच गए, लेकिन वो तारगुन के सिपाहियों के सामने बेबस नजर आए। दोस्तों, नए आने वाले ट्रेलर में उस्मान बे कहते हुए नजर आए कि वो गद्दारों से इस सरजमीन को पाक कर देंगे और सल्तनत की बुनियाद रखेंगे, जिससे ये वाज़ेह होता है कि राज महफूज रहेंगे, क्योंकि राजों को इस्तेमाल करते हुए उस्मान बे तमाम मुंतशिर तुर्क कबाइल को इकट्ठा करके सल्तनत की बुनियाद रखेंगे। जब गोकतूक और तारगुन राजों और बाकी लोगों को लेकर कबीले से बाहर जा रहे होंगे, तब उस्मान बे और बामसी बे निकोला के सिपाहियों को जहन्नुम वासिल करने के बाद रास्ते में ही अमानतों और बाकी लोगों को बचा लेंगे।
गोकतूक अल्प, जिसे पहले कबीले में बाला खातून ने खंजर से वार करके जख्मी कर दिया था, इस बार गोकतूक अल्प उस्मान बे के साथ मुकाबला करते नजर आएंगे। दोस्तों, गोकतूक और तारगुन खाली हाथ निकोला के पास जाएंगे और अभी गोकतूक की हकीकत खुलकर सामने नहीं आएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में गोकतूक एनागोल किले का मुहासरा करेगा, क्योंकि अमानतों की हिफाजत और सल्तनत की बुनियाद रखने के बाद उस्मान बे एनागोल किले को फतह करेंगे। आया निकोला जब बामसी बे और उस्मान बे को मारने में नाकाम हुआ तो पेत्रूस के साथ मिलकर नई साजिशें करता हुआ नजर आएगा और इदरीस की गदाई सामने आने पर वो तो जान से ही जाएगा, जबकि पेत्रूस सोगुत छोड़कर निकोला के पास चला जाएगा और आने वाली अक्सात में गेहातू और मंगोलों की भी सीरीज में एंट्री होने वाली है। फिर निकोला गेहातू के साथ मिलकर उस्मान के खिलाफ जाल बिछाने की कोशिश करेगा। बाला खातून के वालिद शेख एदाबाली की सीरीज में एंट्री इस बात का इशारा है कि उस्मान बे बहुत जल्द सल्तनत की बुनियाद रखने वाले हैं। नाजरीन, अगली किस्त में हमें कुछ इमोशनल सीन्स भी देखने को मिलेंगे, जब लंबे अरसे के बाद बाला खातून की मुलाकात उनके वालिद शेख एदाबाली से होगी तो बाला खातून की आंखें पूर्णम दिखाई देंगी। शेख एदाबाली का किरदार अब सीरीज में लंबे अरसे तक चलेगा। उस्मान बे जब तमाम तुर्क कबाइल को इकट्ठा करके सल्तनत की बुनियाद रखेंगे तो शेख एदाबाली को सल्तनत का पहला काजी मुकर्रर किया जाएगा। अक्सा खातून, जिनको उस्मान बे ने बहन कहकर शादी से इनकार कर दिया था, अब इनकी मौत दिखा दी गई है और वो सीरीज छोड़ गई हैं। अब बहुत जल्द उमर अब्दुल अजीज और मालन खातून की सीरीज में एंट्री करवाई जाएगी, क्योंकि अर्तगल की वसीयत के मुताबिक उस्मान बे किसी सरदार की बेटी से वारिस के लिए शादी करेंगे। नाजरीन, अगर बात करें दुंदार और हाजिर खातून की गद्दारियों के बारे में तो दुंदार की मौत तारीख के मुताबिक उस्मान बे के हाथों ही हुई थी और दुंदार की मौत तक दुंदार और हाजिर खातून की गद्दारियों और साजिशों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अक्सा खातून का किरदार, जो कि एक गेस्ट एक्टर का किरदार था, वो पहले हाजिर खातून की हिमायती थी, पर मौत से पहले वो हाजिर के बारे में सब कुछ बाला को बताना चाहती थीं, लेकिन हाजिर खातून के धमकाने से वो कुछ न बोल सकें। अक्सा खातून की मौत के बाद अब मालन खातून की कुरुलश उस्मान में एंट्री बहुत करीब है। नाजरीन, गौचा खातून, जो बाला खातून का साथ देती हुई तारगुन से लड़ते हुए शदीद जख्मी हो गई थीं, वो ठीक हो जाएंगी और आने वाले दिनों में हमें गौचा और बहरान की शादी भी देखने को मिलेगी। नाजरीन, आखिर में बात करते हैं जरकुताई और आइगुल के बारे में। जरकुताई का किरदार एक ऐसा किरदार है जो जब भी स्क्रीन पर आता है तो शायकीन की तवज्जो का मरकज बन जाता है। पिछली कुछ किस्तों से आइगुल का जरकुताई में कुछ ज्यादा दिलचस्पी लेना इस बात का सबूत है कि आने वाली किस्तों में हमें गौचा और बोरान की तरह जरकुताई और आइगुल की लव स्टोरी भी निकाह तक पहुंचती हुई दिखाई देगी। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने कोशिश की कि आपको जामे अंदाज में तमाम तर तफसीलात से आगाह कर सकें। अगर हम अपनी इस कोशिश में कामयाब रहे तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और इस तरह की मजीद वीडियोस से मुस्तफीद होने के लिए हकीकत की खोज को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।